पुलिस वालों से वर्दी उतारकर आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। केजरीवाल के धरने के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है, जबकि 2 एफआईआर में केजरीवाल का नाम है। आरोपी के तौर पर केजरीवाल के नाम वाली 2 एफआईआर कल यानी गुरुवार शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई। केजरीवाल के खिलाफ पहली एफआईआर धारा 144 के उल्लंघन की है, जबकि दूसरी भड़काऊ भाषण देने के मामले में है। इन दोनों एफआईआर से पहले पुलिस ने बुधवार को भी 2 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक एफआईआर धारा 144 का उल्लंघन कर रेल भवन के सामने धरना देने के मामले में थी, जबकि दूसरी एफआईआर महिला टीचरों के खिलाफ बदसलूकी के मामले में है। इन महिला टीचरों का कहना है कि वो अपनी शिकायतें सुनाने के लिए केजरीवाल से मिलने जा रही थी, लेकिन रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोका और उनके साथ बदसलूकी की। पुलिस का कहना है कि रेल भवन के आसपास 155 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अब इनकी फुटेज के सहारे महिलाओं से बदसलूकी करने वालों की पहचान की जाएगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल के धरने के खिलाफ दायर पीआईएल पर भी सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह धरना देना संवैधानिक व्यवस्था का चरमराने जैसा है। आम आदमी पार्टी ने बैठक के बाद कानून मंत्री सोमनाथ भारती को क्लीन चिट दे दी। इतना विवाद होने के बाद आपने सोमनाथ भारती को सिर्फ संयम से बोलने की सलाह देते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की। पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। श्री अरुण जेटली और श्री हरीश साल्वे के विरुद्ध सोमनाथ जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। आम आदमी पार्टी ने भले ही अभी सोमनाथ भारती पर कार्रवाई न करने का फैसला किया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ज्यादातर सदस्य सोमनाथ को हटाने के पक्ष में थे, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें बचा लिया। आम आदमी पार्टी ने तो सोमनाथ भारती को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी आज दिल्ली की 14 अलग-अलग जगहों पर धरना देगी। धरने की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल और हर्षवर्धन सरीखे नेता करेंगे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पूरे सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन वो अपने मंत्री को बचा रहे हैं। इससे पहले कल कांग्रेस ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आपकी सरकार को समर्थन दे रहे शोएब इकबाल ने भी सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई न करने पर समर्थन वापसी की धमकी दी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की, उसके ऊपर उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। किंतु आज आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब ये कहते हैं सब लोग चोर हैं, सारी पुलिस चोर है, सारी एंटी करप्शन ब्रांच चोर है, सारा सिस्टम चोर है, सिर्फ वही ईमानदार हैं। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ या और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बनती है, उसको दिल्ली पुलिस को तुरंत करना चाहिए। हटा देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है समर्थन पे। आज दिल्ली में शाम को कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें आम आदमी पार्टी को समर्थन जारी रखने पर विचार होगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद और बढ़ने के आसार हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की तरफ से मांगे गए एक अफसर को देने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार पहले इस अफसर को रिलीज करने पर राजी हो गई थी, लेकिन आपकी सरकार के धरने के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया। जिस अधिकारी पर यह पूरी खींचतान चल रही है उनका नाम है प्रवीर रंजन। इस वक्त दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को लीड कर रहे प्रवीर रंजन को अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बनाना चाहते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ के तौर पर उनकी नियुक्ति का ऐलान भी हो चुका था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें रिलीज करने से इनकार कर दिया है। एसीबी के चीफ के पद के लिए प्रवीर रंजन की मांग खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब केंद्र और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता देखने के लिए बहन प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रियंका जानती हैं कि भंवर में फंसी कांग्रेस की नैया के खवैया राहुल ही हैं। देश में ही नहीं, खुद अमेठी में राहुल के सामने कड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भाई बहन की जोड़ी ने अभी से अमेठी में रोड शो करना शुरू कर दिया है। इनके रोड शो में भीड़ उमड़ रही है। इससे उत्साहित प्रियंका कह रही है कि राहुल को पीएम पद पर देखने का सपना जरूर पूरा होगा।
पीएम का जो सपना वो कामयाब होगा पक्का? किसका सपना? राहुल जी का, हम सब देश का जो सपना है कामयाब होगा? क्यों नहीं, पूरा होगा। राहुल के सामने इस बार चुनौती कड़ी है। चुनाव में उन्हें टक्कर देने का ऐलान कर चुके आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास करीब 2 हफ्ते से अमेठी में डेरा डाले हुए हैं। यही वजह है कि राहुल अब जनता के बीच सीधे पहुंच रहे हैं और अमेठी की जनता को अपने पराये का पाठ पढ़ा रहे हैं। अमेठी का और मेरा पारिवारिक रिश्ता है, परिवार का सालों पुराना रिश्ता है। बहन है, मैं हूँ, पिताजी थे, माताजी हैं, दादी थी, बहुत पुराना रिश्ता है। राहुल और प्रियंका कल रात 10 बजे तक अमेठी की जनता के बीच रहे। अपने सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने अमेठी की 2 दुकानों में खरीदारी भी की, लोगों के साथ बैठकर चाय पी और मिठाइयाँ खाईं।